हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं जितना हो सकेगा अपने दिन भर के रूटीन को कवर करने की कोशिश करूंगी, वीडियो को लेंथी नहीं करते हुए जितना हो सकेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लौकी काट रही हूँ और जितना स्पीड से मैं लौकी काट रही हूँ सुबह सुबह, ये सच मानो आप, उतनी ही स्पीड मेरी काम करने में रहती है क्योंकि बहुत सारा काम सुबह सुबह हो जाता है यार, बहुत बर्डन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना हरे वाले प्याज और आधा लौकी मैंने बचा दिया है। हर हाउसवाइफ ऐसे ही करती होगी, मुझे लगता है, मैं तो करती हूँ क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी सब्जियों को बचा देते हैं और इनको मिक्स करके सब्जी बनाते हैं ना, बड़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने हरा वाला प्याज है, इसको भी मैं इसी में काट ले रही हूँ। लौकी के साथ हरा वाला प्याज ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अभी इन दिनों तो हरा प्याज ना मैं ज़्यादातर सब सब्जियों में डाल देती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आधे लौकी को मैं अक्सर इसलिए बचा देती हूँ क्योंकि बाद में ना लौकी का रायता बनाती हूँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है। यहाँ पे मैंने इनमें चने की दाल भी मिक्स कर ली, लौकी में चने की दाल डालो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना अपना इंडक्शन वगैरह अपना सामान सब सेट कर रही हूँ और मैं डेली का मसाला, मैं सच बताऊँ तो अपनी सिल पर ही पीसती हूँ क्योंकि जितना देर आप मिक्सर निकालोगे उसके जार को धोगे मुझे बहुत झंझट लगता है। मैं इसमें फटाफट से पीस लेती हूँ और इतना जल्दी पिस जाता। तो मुझे ज़्यादा मसाला नहीं पीसना था क्योंकि उसमें हरा प्याज डला हुआ है, प्याज मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने खाली लहसुन को इसमें फटाफट से पीस लिया है, बाकी जो भी रहेगा वो चॉप करके डाल दूंगी। और देखो इतनी जल्दी हो जाता है, मिक्सर में मुझे बड़ा झंझट लगता है। तो अब यहाँ मैं फटाफट से इसमें तेल डाल ले रही हूँ और ये तेल का मेरा मेजरमेंट इतना अच्छा है ना, इससे ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से तेल डलता है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्ची को काट लिया है, हरी मिर्ची डाल दूंगी। अब ये हरी मिर्ची थोड़ी सी अच्छी आ रही थी तो टमाटर भी मैं ये साथ साथ इसमें डाल दूंगी। और 2-3 हरी मिर्ची को मैंने लंबा लंबा रखा है, उसको मैं तेल में ऐसे डाल दूंगी क्योंकि वो जब खाने में आती है ना तो मैं उसको निकाल के खाओ, बड़ा ही टेस्टी लगती है। तो गाइस तेल गरम हो गया, धुआं निकल रहा है, बस इसमें हींग डाल दे रही हूँ। हींग के साथ साथ फटाफट से हींग गरम होते ही जीरा डाल दूंगी। जीरा डालते ही हरी मिर्ची जो मैंने लंबी लंबी चीर के रखी हुई थी उसको ऐसा डाल के और फटाफट से ये डाल के अपना इसको एकदम ना ढक्कन ढक दूंगी क्योंकि ना धुआं और तेल एकदम उछलता। तो मैं फटाफट से इसको मैंने ढक दिया। अब इतनी देर ये थोड़ा थोड़ा भुनेगा तो यहाँ पे मैं लहसुन में ही अपने सारे मसाले मिक्स कर लेती हूँ, मिर्ची हल्दी जो भी डालना है मुझे, मैं सारे मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इसमें बनाऊंगी, सिंपल सा लौकी बना रही हूँ मैं। और सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि इतनी हड़बड़ी रहती है, इनको ड्यूटी जाना है, इनका टिफ़िन पैक करना है, बेटे का टिफ़िन पैक करना है। और मेरे घर में क्या है कि सुबह में नाश्ता करके जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, तो प्रॉपर एक खाने का रूटीन जो है वो प्रॉपर चलता है और मैं खाने के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी। तो मेरे यहाँ यही है कि मैं पहला फोकस अपना खाने पे ही देती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह सब कुछ अपना रेडी करके रख देती हूँ। और मेरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को ना रखा गया शुरू से ही कि पहले सबसे पहला काम है खाना, क्योंकि आदमी देखो कमाता है, इतनी मेहनत करता तो वो खाने के लिए ही करता है। तो सबसे पहले खाना, अगर आदमी स्वस्थ और अच्छा हेल्दी खाना खाएगा ना तो वो खुद भी स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा मेहनत कर पाएगा, ज़्यादा काम पर कर पाएगा। और आप कभी भी देखना काम करके आप अच्छे से खा पी के काम करोगे तो बहुत अच्छे से काम होगा। और यहाँ पे मैं साथ साथ ना क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना किचन में गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरी क्या हालत होती है सुबह सुबह के टाइम ना, इसीलिए मैं आपको मुँह नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि दिखाने लायक मुँह ही नहीं है मेरा। तो सच बोलूँ तो इतनी गंदी ज़्यादा हालत हो जाती है, ऐसा लगता है ना कि बस अपने आप को ना देखते हो, बस खाली काम को देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे साथ साथ अपना आटा भी बस रेडी कर लेती हूँ। मुझे एक भी बर्तन फैला हुआ लगता ना तो मुझे एकदम ऐसा झंझट जैसा लगता, सुबह सुबह में ना लगता एक एक कटोरी, एक एक गिलास को भी मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। और आप देख ही रहे हो मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, मैं बिल्कुल भी फैला के, बहुत ही कम ऐसा रेयर होता है जो मैं फैला के रखती हूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ आटा भी लगा रही हूँ। और मुझे आप लोगों को बताऊँ कि मुझे यहाँ पे ना आटा भी 2 तरह का लगाना है। ये प्लेन आटा लगाने है तो मेरे हस्बैंड की आज डिमांड थी कि उनको टिफ़िन में लौकी की सब्जी और पराठे लेके जाने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आटा लगा रही हूँ प्लेन पराठे के लिए। यहाँ पे मैं ना आटे को इतना अच्छे से मसल लिया और आटे को जितना अच्छे से आप मसल मसल के अच्छे से लगाओगे ना तो रोटी इतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो मैंने फटाफट से आटा लगा लिया है। अब आज जाते हैं, अपनी सब्जी को भी देखना है क्योंकि मसाला अभी भुनने के लिए बस मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखो मैं साथ साथ मुझे थोड़ा सा भी गिरता ना तो मतलब मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। मैं फटाफट सारी चीज़ों को साथ साथ हैंड टू हैंड संभालती रहती हूँ। तो इस आटे को मैं फटाफट से अलग बाउल में निकाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे दूसरा आटा भी रेडी करना है। तो मैं दूसरा आटा अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को किस चीज़ का मैं दूसरा आटा रेडी करूँगी। अभी सब पहले सब्जी को भी देख लेते हैं। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है ना, और जब 2-3 तरह की चीज़ें बनाओ तो सच में इतना मेरा दिमाग इधर उधर घूम जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम फिरकी जैसे सुबह सुबह किचन में मुझे घूमना रहता है। तो मेरी सबसे बड़ी एक्सरसाइज ही यही हो जाती है, पता नहीं इन्हीं चीज़ों में लगे लगे सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अब मसाला पूरा भुन गया है। अब मसाला भुनने के बाद मैं इसमें फटाफट से जो अपना लौकी है वो सब कुछ डाल के एक साथ और थोड़ी देर के लिए सिर्फ ऐसे ही ढक्कन ढक के रख दूंगी। और सुबह सुबह इतनी जल्दी भी रहती है, आप यकीन नहीं मानोगे, 6 बजे मैं उठ के लग जाती हूँ किचन में और 6 बजे से 8 बजे तक, 8 भी नहीं 7:30 तक कंप्लीट मुझे सब कुछ बनाना होता है क्योंकि 7:30 बजे ये दोनों बाप बेटे नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। इधर दूध भी गर्म हो रहा है और आप लोगों को टाइम दिखा दूँ कि 7 बजने ही वाले हैं।
और फटाफट से मुझे देखो 7:05 हो गए हैं और मुझे फटाफट से अभी चाय भी बनानी है और दूसरा आटा भी रेडी करना है और सब्जी भी अभी बनी नहीं है। तो इतना ज़्यादा एकदम सुबह सुबह वाला टाइम ऐसा हो जाता है कि बस क्या बोलूँ। और हेल्प हेल्प तो मेरे हस्बैंड तो बस क्या बोलूँ कि उनको मतलब किचन के काम से थोड़ा सा दूर ही भागते, बाकी चीज़ों में हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से अब मैं लगा ले रही हूँ अपना दूसरा आटा। ये रात की मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैं इसको क्यों वेस्ट जाने दूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी। और इसको मैं पराठे में अब मिक्स करके आटे में इसके पराठे अब हम नाश्ते में खाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनते हैं। आप लोग कभी बना के देखना। कोई भी सब्ज़ी बच जाए, आपकी दाल भी बच जाए ना, तो मैं तो मोस्टली सभी सब्जियों को अगर मेरी बच जाती है ना, वैसे तो मेरी सब्जियां बहुत कम बचती हैं, मैं बहुत ही हिसाब से खाना बनाती हूँ कि मुझे फेंकना ना पड़े। तो मैं इस हिसाब से खाना बनाती हूँ और यहाँ पे इसमें हरा धनिया काट के डाल दूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग अगर दाल बच जाती है, चने बच जाते, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी A to Z मेरी तो कोई भी सब्ज़ी बच जाती है ना, सिवाय कड़ी वगैरह ऐसी चीज़ों को छोड़ के, तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से चाय भी बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि भाई टाइम भी पूरा हो रहा है और उनको नाश्ता भी टाइम पे चाहिए होता है। फिर क्या है ना, मेरे हस्बैंड को 8 सवा 8 बजे ड्यूटी भी निकलना रहता है, तो फटाफट से बस मैं, उनकी डिमांड है कि आज उनको टिफ़िन में भी पराठे ले जाने। और जब सच में पराठे बनाने हो ना, और इस तरह के तिकोने वाले पराठे बनाने हो ना, त्रिकोण वाले, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिंपल गोल गोल पराठे बनाने हो तो वो जल्दी से फटाफट बन जाते हैं, लेकिन ये इस तरह के पराठे, इनमें अंदर घी भर के बनाना रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि पराठे तो सच में आप लोग कभी देखना, आप बनाते भी होगे कि रोटी से ज़्यादा पराठे बनाने में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे साथ साथ अपने बेटे का दूध भी रेडी कर रही हूँ। तो सुबह सुबह सोचो कि ना मेरी हालत ऐसे हो जाती है, इधर किसी का दूध, इसी की चाय, किसी का कुछ, तो वही सब में भाग भाग के रह जाती हूँ। और यहाँ पे अभी सब्जी में सीटी लगी जा रही है। मेरा मानना पता है ये भी है कि इन दोनों का पेट अच्छे से भर जाता, तो ऐसा लगता है ना कि मुझे बस सब कुछ मिल गया, एक सुकून सा मिलता है जब हस्बैंड की फरमाइश पे उनकी फरमाइश हो। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत कम फरमाइश करते हैं, वो बेचारे ऐसे हैं कि जो बना दूँ चुपचाप खा लेते हैं, जैसा भी बना दूँ। वो कभी कोई चीज़ की डिमांड नहीं करते कि मुझे ये खाना है वो खाना है। हाँ, बस एक चाय के शौकीन है, तो वो कभी कभी डिमांड करते हैं तो पराठे की। और सुबह सुबह टिफ़िन में पराठे जब नाश्ते में खाते हैं तो कभी कभी होता है कि लौकी के साथ, और लौकी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं सच में। तो बस फटाफट से उनके लिए टिफ़िन के लिए पराठे बना रही हूँ। यहाँ पे बेटे के लिए स्कूल के लिए भी पराठे बनाने हैं, क्योंकि जब पराठे बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा फिर अब रोटी का झंझट ही क्यों करूँ, फटाफट से सारे पराठे ही बना देती हूँ। दोनों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ और यहाँ पे देखो पराठे बन चुके हैं और बस दोनों का टिफ़िन साथ साथ पैक कर रही हूँ। लौकी खोल लिया, गरम गरम लौकी, धुआं निकलता हुआ, और बस इसको मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि लौकी के जो खड़े खड़े दाने दाने रह जाते हैं ना, उसके पीस पीस, तो उसको ये मेरा बेटा खाता नहीं है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखो कितनी अच्छी टेस्टी सी सब्जी बनी हुई है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो आ रहा है वीडियो एडिट करते करते। तो पोछा लगा लेती हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि पोछा मैं ना हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता होगा महीने में कोई 4-5 बार जब मैं मोप से पोछा लगाती हूँ। मुझे पसंद नहीं है मोप का पोछा। और दूसरी बात यह है, जब बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है ना, या टाइम की बहुत शॉर्टेज हो गई है, पोछा लग नहीं पाया किसी कारण की वजह से, तभी मैं मोप से पोछा लगाती हूँ, वरना मैं बैठ के लगाती हूँ। और बैठ के भी कोई मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पूरे घर में पोछा लगाने में। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, अभी हो रहे हैं 9:45, होने वाले हैं, हुए नहीं हैं। बस अब मैं पोछा लगा रही हूँ और आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी टाइम कितना हुआ। तो बैठ बैठ के क्या होता है ना, पूरा घर एक दिन लगा दो तो भी कई दिन तक ऐसे चमकता है, पर मैं डेली लगाती हूँ बैठ के ही पोछा। यहाँ से भी मैंने पोछा लगा के धो के पूरा साफ़ कर दिया है। पूरा हो गया पोछा। वॉश बेसिन भी क्लीन कर दिया है, टॉयलेट भी क्लीन कर दिया, बेडरूम में भी पोछा हो गया, सूख भी गया है। ऑफ़ कर देती हूँ लाइट।
बाथरूम नहीं धोया, बाथरूम क्योंकि मुझे टाइल्स धोनी है ऊपर से, तो बाथरूम अभी छोड़ देती हूँ। और बाकी सब पूरा हो गया सब कुछ। ये जब ऊपर चढ़ा रहा है तो निशानी यही है कि झाड़ू पोछा लग रहा है मेरे घर में। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखो, इतनी देर में मैंने बैठ के पोछा लगा लिया है। फ़ैन को कर देती हूँ ऑफ, आवाज़ कम आएगी। इतनी देर में मैंने बैठ के पोछा लगा लिया है। तो मोप से पोछा लगाना मुझे इसलिए नहीं पसंद। बैठ के जितना अच्छा लग जाता है उतना अच्छा मोप से नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और एक्सरसाइज भी हो जाती है। बाकी तो मैं एक्सरसाइज करने कहीं कुछ जाती नहीं हूँ, ना टाइम मिलता है। तो बस यही एक एक्सरसाइज है मेरी जो सुबह सुबह के टाइम में कर लेती हूँ। बाकी दिन में टाइम मिले या दिन में ज़्यादा गंदा रहा तो मैं दिन में भी कर लेती हूँ इस एक्सरसाइज को। जब मन करे तब कर लेती हूँ। मेरे घर की खेती है, जब मन चाहे तब इस एक्सरसाइज को मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं 5 मिनट फ़ैन के नीचे बैठ के रेस्ट करूँगी। पसीना बहुत आ रहा है। पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है। ऐसे भाग भाग के काम करना पड़ता है। और फ़ैन अभी भी नहीं चला सकती क्योंकि मैंने स्टिचिंग करते टाइम फ़ैन कम चलाती हूँ। कपड़े क्या होते हैं ना, छोटे छोटे पीस उड़ उड़ के इधर उधर भाग जाते हैं और स्टिचिंग में फिनिशिंग भी नहीं आ पाती है। कपड़ा हिलता रहता मशीन पे, फ़ैन इतना फास्ट भागता है। और फ़ैन के बिल्कुल नीचे ही बैठी हूँ मैं। तो बस फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ। और पसीना आ रहा है इसलिए दुपट्टा भी लेके बैठ गई कि पसीना आएगा, इससे साफ़ करती रहूँगी। और बस अब स्टिचिंग कर लेती हूँ। करने वाली रात ही इसको कंप्लीट थी, लेकिन इन्होंने क्या बोला, कब तक सिलती रहोगी। 11:30 हो गए थे तो बोले और कब तक इसको सिलती रहोगी, सुबह कर लेना बाकी का बचा हुआ। और अगर रात को ही कर लेती तो अभी मैं दूसरा कटिंग कर लेती, दूसरा सिल लेती। पर अब ठीक है, अब इसको कर लेती हूँ पहले। तो ये हो गई है ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट। ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर दिया। प्रिंस कट ब्लाउज़ है ये और बोट नेक का है। कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, बहुत कम कपड़े में इतना बड़ा साइज़ बनाया। तो और स्लीव्स भी अच्छी खासी लंबी हैं। सिर्फ इतना ही काम इसमें बाकी रह गया था। इतनी देर के काम के लिए ये रात में ही कंप्लीट हो जाता। तो बस जो भी रहेगा 12-1 बजे तक, जब भी वो आएंगी ना तब उनका ब्लाउज़ उनको कंप्लीट मिलेगा। मैं इसकी हुकाई कर देती हूँ तब। तो टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे 10:30 का। और 10:30 बजे मेरा सब कुछ हो गया, A to Z काम हो गया। सिर्फ मुझे नहाना बाकी रह गया है। और बाकी जो इस टाइम तक का जो भी रूटीन था वो मैंने शेयर कर दिया है। तो बस इसी के साथ साथ अब मैं वीडियो को एंड करूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।